हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स का दूसरा वीडियो देख रहे हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लाइंस के बारे में और पेयर ऑफ लाइंस के साथ जो डिफरेंट एंगल्स बनते हैं जब कोई ट्रांसवर्सल उन्हें काटती है उसके बारे में। तो शुरू करते हैं। पेयर ऑफ लाइंस। When two lines intersect each other at some point O, then they are called intersecting lines and this is called point of intersection. ये क्या कहलाती हैं? जैसे अगर ये लाइन L है, ये M है, तो हम कहेंगे LM are intersecting lines. And what is O? The point of intersection. क्या दो लाइंस एक से ज्यादा पॉइंट्स पर काट सकती हैं? नहीं काट सकती, क्योंकि उसके बाद ये लाइन इस तरफ या इस तरफ बढ़ेगी और ये लाइन इस तरफ या इस तरफ बढ़ेगी, दोनों कभी आपस में नहीं मिलेगी। तो अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे को काटती हैं तो केवल एक पॉइंट पर काटती हैं। एक बात और, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? जो या तो किसी पॉइंट पर काट रही हो या ऐसा हो कि बढ़ाने पर किसी पॉइंट पर जरूर काटेंगी, ऐसी लाइंस को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग लाइंस काटती हैं उसे कहते हैं द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक ही प्लेन में जो लाइंस नहीं काटती और ना ही ऐसा हो कि उन्हें बढ़ाने पर वो काटेंगी, तो उन्हें कहते हैं पैरेलल लाइंस। जैसे इधर P और Q कैसी हैं? पैरेलल लाइंस हैं। इनको जितना मर्जी इस तरफ को बढ़ा लो, जितना मर्जी इस तरफ को बढ़ा लो, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। जैसे ट्रेन की जो दो पटरियां हैं, दे आर लाइक पैरेलल लाइंस। ओके, जैसे ये बोर्ड है, इसकी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी है? पैरेलल लाइंस। इसी प्रकार से ये लाइन और ये लाइन कैसी है? पैरेलल लाइंस, राइट। पैरेलल लाइंस में क्या खास बात होती है? कहीं से भी उनके बीच का सीधा डिस्टेंस नापा जाए तो वो डिस्टेंस हमेशा बराबर आता है। जैसे अगर ये डिस्टेंस d1 है, ये डिस्टेंस d2 है और ये डिस्टेंस जितना भी है उसको हमने d3 नाम दिया है, तो हमें मिलेगा कि d1 इक्वल्स d2 इक्वल्स d3। यानी पैरेलल लाइंस के बीच में हर जगह डिस्टेंस बराबर होता है। मैथमेटिक्स में जो हम डिस्टेंस बोलते हैं, इसका मतलब सीधा डिस्टेंस। तो मैंने क्या बताया? या तो एक प्लेन में लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होंगी। इंटरसेक्टिंग कब होंगी? जब या तो किसी पॉइंट पर काट रही हो या काट सकती हो बढ़ाने पर। और पैरेलल लाइंस कौन सी होंगी? जो जितना मर्जी बढ़ा लो किसी भी तरफ को, वो नहीं काटेंगी और पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस बराबर होता है हर जगह। वन इज ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है? इट इज ए लाइन विच कट्स टू लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स। जैसे ये टू लाइंस हैं, L और M। लाइन P इनको L को A पर काट रही है और M को B पर काट रही है। सो दिस इज कॉल्ड, लाइन P इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन फॉर द लाइंस L एंड M। यानी कि अगर कोई लाइन
किन्हीं दो लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पर काटे, जैसे लाइन P लाइन L को A पर काट रही है, लाइन M को B पर काट रही है, तो लाइन P इन दोनों की ट्रांसवर्सल लाइन है। और जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन किन्हीं दो लाइंस को काटती है तो 8 एंगल्स बनते हैं। 1 2 3 4 then 5 6 7 8, जिनमें से 1 2 और 7 8 कहलाते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं? ये हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, राइट? These are called exterior angles. इंटीरियर एंगल्स कौन से हुए फिर? बाकी के बचे हुए इंटीरियर एंगल्स हुए। तो इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? 3 4 5 6, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। समझ गए होंगे तुम सब बच्चे कि इन दोनों लाइंस के परे जो एंगल्स हैं, बाहर की तरफ जो एंगल्स हैं, एक्सटीरियर माने होता है बाहर, इंटीरियर माने होता है अंदर। तो इन दोनों लाइंस के बाहर की तरफ कौन से एंगल्स हैं? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये तो कहलाते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। और इन लाइंस के अंदर की तरफ कौन से एंगल्स हैं? 3 4 5 6, ये कहलाते हैं इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, राइट? एक होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ, और या तो पैरेलल लाइंस के दोनों ऊपर होते हैं पेयर के एंगल्स, और या फिर दोनों ही नीचे होते हैं। ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ, और या तो दोनों ही ऊपर या दोनों ही नीचे। तो पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हुए? एक तो हुआ एंगल 1 और एंगल 5, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ और दोनों कहां हैं? ऊपर हैं, ठीक है? या फिर कौन से हुए? एंगल 4, एंगल 8, ट्रांसवर्सल के इसी तरफ है, ये इस पैरेलल लाइन के नीचे है और ये इस पैरेलल लाइन के नीचे है। बता सकते हो दूसरे दो पेयर्स कौन से होंगे? ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाले कौन कौन से? एंगल 2, एंगल 6 एंड एंगल 3, एंगल 7। These are called pair of corresponding angles. तो कितने हैं पेयर ऑफ corresponding angles? 4। एक होते हैं alternate interior angles। देखिए वो क्या होते हैं? alternate interior angles। जनरली हम इनको बच्चों इंटीरियर वर्ड हटा के बोल देते हैं अल्टरनेट एंगल्स। इनका पूरा नाम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब क्या है ये? करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो क्या होते हैं? ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ। अच्छा, ये भी पेयर में होते हैं। तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? ये ट्रांसवर्सल के अगल बगल होते हैं, यानी एक इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है। इंटीरियर का क्या मतलब है? कि पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ होते हैं, यानी इन चारों में से होते हैं।
और कैसे होते हैं, एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ, एक ट्रांसवर्सल के उस तरफ, एक ऊपर को एक नीचे को। करस्पॉन्डिंग कैसे है, ट्रांसवर्सल के एक की तरफ या तो दोनों ही ऊपर या दोनों ही नीचे, और अल्टरनेट कैसे हैं, ट्रांसवर्सल के अगल बगल, यानी एक इस तरफ एक इस तरफ और एक ऊपर एक नीचे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हुए, जैसे एंगल 3 एंड एंगल 5। तो एक हुआ एंगल 3 एंगल 5, ये पेयर बना। दूसरा कौन सा बना, एंगल 4 एंगल 6। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कितने हैं, पेयर्स, दो पेयर्स हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के। और बच्चों एक होता है इंटीरियर एंगल्स on the same side of the transversal. इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। समझ गए होंगे, एक तो इंटीरियर एंगल्स हैं यानी इन चारों में से हैं, और दूसरा क्या है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड है। तो बच्चों ट्रांसवर्सल के इस साइड, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, 4 एंड 5। तो ये हो गए एंगल 4 एंगल 5। और ट्रांसवर्सल की सेम साइड इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, एंगल 3 एंड एंगल 6। So these are two pairs of interior angles on the same side of the transversal. There are two pairs of alternate interior angles, two pairs of interior angles on the same side of the transversal, and four pairs of corresponding angles. Okay? अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो इन पेयर्स के एंगल्स में कोई रिलेशन नहीं है। ये कितने का भी हो सकता है, ये कितने का भी हो सकता है, ठीक है। लाइंस जितने टिल्ट है उसके ऊपर बेस्ड है कि ये कितने का होगा, ये कितने का होगा। इनका, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं, इनका कोई रिलेशन नहीं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं, इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं। और जो पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखे थे उनके पेयर्स के एंगल्स का भी आपस में कोई रिलेशन नहीं। कब, जब लाइंस पैरेलल नहीं है तो इन पेयर ऑफ एंगल्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं। लेकिन जब लाइंस पैरेलल है तो बड़े मजेदार रिलेशंस हैं। देखिए, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एल और एल, और कोई ट्रांसवर्सल इनको इसको नाम देते हैं पी काट रही है, और इस प्रकार से एंगल बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये एंगल। ओके, अब जो है, अगर लाइंस पैरेलल हैं और कोई ट्रांसवर्सल उन्हें काट रही है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से और वो कैसे होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जैसे एंगल 1 और एंगल 5। ट्रांसवर्सल के मैंने ये बताया, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ और दोनों ऊपर या दोनों नीचे। तो क्या है, एंगल 1 इक्वल्स एंगल 5 होगा, एंगल 4 इक्वल्स एंगल 8 होगा, एंगल 2 इक्वल्स एंगल 6 होगा, और एंगल 3 इक्वल्स एंगल 7 होगा।
तो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स देखते हैं। अल्टरनेट एंगल्स कैसे बताया था? एक ट्रांसवर्सल के एक तरफ, दूसरा दूसरी तरफ, और एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। तो अब आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये भी आपस में बराबर होते हैं, यानी एंगल 3 इक्वल्स एंगल 5 होगा, और एंगल 4 इक्वल्स एंगल 6 होगा। एक पेयर ये था, ये आपस में इक्वल होगा, और दूसरा पेयर ये था, ये आपस में इक्वल होगा। राइट? तीसरी बात मैंने क्या बताई? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। Interior angles on the same side of the transversal. ये जो होते हैं, ये पेयर भी इस पेयर के एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, और इक्वल नहीं होते ये, सॉरी, जैसे ये है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये कैसे होते हैं? कौन कौन से हैं? एंगल 3 और एंगल 6, इनका सम 180 डिग्री होता है। दूसरा पेयर कौन सा है? 4 and 5 on the same side of transversal and interior angles. Interior means between the parallel lines के बीच में। तो क्या है? एंगल 4 प्लस एंगल 8 इक्वल्स 180 डिग्री। तो हमने क्या देखा? जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, और अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, उनके एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल, एंड तीसरी बात ध्यान से सुनो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स का योग, सम, जो कि कौन से इंटीरियर एंगल्स? ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है? ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। राइट? तो इस पर आपको सवाल देखते हैं। सवाल देखने से पहले बच्चों एक बात और बता दूं, लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल्स में रिलेशन है, और अगर जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हों और किसी और कारण से वो इक्वल हो जाएं, तो इट मींस लाइंस पैरेलल है। यानी लाइंस पैरेलल हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल ले सकते हैं, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस को पैरेलल कह सकते हैं। इसी प्रकार से अगर अल्टरनेट लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल लिए जा सकते हैं, मतलब इक्वल होते हैं, और अगर किसी कारण से जो अल्टरनेट एंगल्स हैं वो इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं लाइंस पैरेलल हैं। इसी प्रकार से अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 डिग्री है, और अगर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काट रही है और इस तरह काट रही है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का सम 180 डिग्री है, तो इसका मतलब जिन लाइंस को वो काट रही है वो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है? तो क्वेश्चंस देखते हैं, यानी दोनों तरफ से बात है। आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, इसमें क्या दिया है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, यानी L is parallel to M. Throughout all the figures, L is parallel to M, right? तो इसमें अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये कैसे एंगल हुए? ट्रांसवर्सल के अगल बगल, राइट, और एक ऊपर को एक नीचे को, ये हुए अल्टरनेट एंगल्स। और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं अगर लाइंस पैरेलल होती हैं। तो इसलिए एंगल x कितने का हो गया? ये भी 60 डिग्री का हो गया। इसी प्रकार से इस फिगर को पहचानो, ये लाइन L है, ये लाइन M है, ये लाइन T है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब देखो, अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और जो लाइंस इनको अलग अलग पॉइंट्स पर काट रही है वो क्या हो गई? ट्रांसवर्सल हो गई। तो अब अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एक इसके इस तरफ बन रहा है, एक इस तरफ बन रहा है, एक ऊपर को बन रहा है, एक नीचे को बन रहा है। कैसे हो गए ये? अल्टरनेट एंगल्स। और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसलिए y भी कितने का हो गया? 55 डिग्री। ओके, अब आ जाओ इधर। क्या एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2 कह सकते हैं? सी, ये दो लाइंस हैं, इनका नाम LM नहीं रखते, इनका नाम रख देते हैं, कुछ नहीं रखते, चलो नाम की आवश्यकता नहीं है। तो अब इसमें क्या है कि ये दो लाइंस है और इनको ये तीसरी काट रही है, तो ट्रांसवर्सल तो है, क्योंकि ट्रांसवर्सल की क्या डेफिनेशन है? जो दो लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर काटे वो उन दो लाइंस के लिए ट्रांसवर्सल है। तो ये ट्रांसवर्सल है। अब एक इसके इस तरफ बन रहा है, एक इसके इस तरफ बन रहा है, एक ऊपर को बन रहा है, एक नीचे को बन रहा है। तो ये कैसे हैं? ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। लेकिन क्या ये इक्वल होंगे? क्या ये दो एंगल्स इक्वल होंगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल नहीं है। एंगल्स इक्वल तभी होंगे जब दो लाइंस पैरेलल हो। तो हम क्या कहेंगे? एंगल 1 इज नॉट इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज द लाइंस आर नॉट पैरेलल। इधर आ जाओ, L और M पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। अब ये कैसे एंगल है? पहचानो। On the same side of transversal and in the interior of the parallel lines. जो पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ है वो इंटीरियर एंगल्स, जो पैरेलल लाइन के बाहर की तरफ को है वो एक्सटीरियर एंगल्स। तो these are interior angles on the same side of the transversal। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनका सम 180 डिग्री होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल उनका सम 180 डिग्री होता है। अगर, और ये बातें कब होती हैं? जब लाइंस पैरेलल हो। जब लाइंस पैरेलल नहीं हो तो चाहे ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, इक्वल नहीं होते। कैसे भी एंगल्स का कोई भी रिलेशन नहीं होता, राइट। अब देखो, these are interior angles on the same side of transversal, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल 2 कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। Therefore, angle 2 equals 120 डिग्री। इधर आ जाओ, पहचानो इसमें पैरेलल लाइंस कौन सी है और ट्रांसवर्सल कौन सी है? L और M पैरेलल लाइंस है और T ट्रांसवर्सल है। ये कैसे एंगल हुए? पहचान पा रहे हो? ये हुए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक ही तरफ को ट्रांसवर्सल के, एक ही तरफ को, और दोनों ऊपर। तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो इसलिए एंगल x कितने का हुआ? एंगल x हुआ 120 डिग्री का। एंगल x हुआ 120 डिग्री का, राइट। दिस इज एंगल x इक्वल्स 120 डिग्री। क्यों? बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे।
बच्चों अभी मैंने बताया था कि जब दो लाइंस एक दूसरे को काटें तो उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। जैसे एल और एम ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो है जब दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं तो चार एंगल्स बनाती हैं, 1 2 3 4। ओके, ये इन लाइंस, अगर ये इसको हम इन चारों एंगल्स का वर्टेक्स क्या है, ये है। तो ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये दोनों कैसे हैं, ये भी हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो लाइंस एक दूसरे को काटेंगी बड़ी मजेदार बात होती है, तुम दो लाइंस को कैसे भी काट लो, उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी एंगल 1 इक्वल्स होगा एंगल 3 के और एंगल 4 इक्वल्स होगा एंगल 2 के। ऐसे लिख लो, एंगल 2 इक्वल्स होगा एंगल 4 के, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब दो लाइंस एक दूसरे को काटती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल इसके इक्वल होता है और एंगल 2 जैसे एंगल 4 के इक्वल है। ओके, अब आ जाओ जरा इस क्वेश्चन पर। इसमें क्या है, L is parallel to M दिया है, L is parallel to M दिया है और P is parallel to Q दिया है। यानी ये दो लाइंस आपस में पैरेलल है, ये दो लाइंस आपस में पैरेलल है। अब एंगल A कैसे निकालें, देखो अगर मैं इन दोनों को लूं पैरेलल लाइंस और इसको फिर ट्रांसफर से ले सकता हूं इन दोनों के लिए, क्योंकि ये लाइन इन दोनों लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर काट रही है। तो मैं क्या कहूंगा, L is parallel to M and P is, हम कहेंगे सॉरी, P is parallel to Q, P is parallel to Q and L is the transversal, L is transversal। ठीक है, तो अगर ये दोनों पैरेलल लें, इसे ट्रांसवर्सल लें, तो ये कैसे हुए, ये हुए इंटीरियर एंगल्स दोनों पैरेलल्स के बीच में ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो इनमें क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इनका सम 180 होता है, 180 डिग्री। तो हम कहेंगे देयरफॉर 60 डिग्री प्लस a इक्वल्स 180 डिग्री। क्या रीजन लिख दें, इंटीरियर एंगल्स on the same side of the transversal। तो इसका मतलब एंगल A कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री। ओके, आगे चलते हैं। अब ये 120 डिग्री हो गया, तो ये कितने का हो गया भाई साहब, इसको एंगल 1 बोल देते हैं। ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों लीनियर पेयर है, दोनों मिलकर एक लाइन बना रहे हैं। तो क्या हो गया, a प्लस एंगल 1 इक्वल्स 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, ये लीनियर पेयर है, राइट। अब इसका क्या मतलब है कि एंगल 1 इक्वल्स, एंगल ए कितना आया था हमारा 120 डिग्री, यानी 120 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल्स 180 डिग्री।
और ये हो गया एंगल 1 इक्वल्स 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो इट इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। अब एंगल 1 आ गया। तो बच्चों ये देखो कि अगर मैं इन दोनों को पैरेलल लूं और इसे ट्रांसवर्सल लूं तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल बी के। क्या रीजन है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। हम कहेंगे इसी सवाल में कि L is parallel to M and Q is transversal. L is parallel to M, Q is the transversal. So therefore, angle 1 equals angle B, right? It implies, but हमने अभी क्या देखा? एंगल 1 कितने का था? 60 डिग्री का। तो therefore एंगल B भी कितने का हो गया? 60 डिग्री का। अब ये दोनों कैसे हैं? ये हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम कहेंगे एंगल बी, सिर्फ बी, एंगल बी इक्वल्स एंगल सी। रीजन, vertically opposite angles, vertically opposite angles, right? इधर ही लिखते हैं। तो अब बी एंगल कितने का है? 60 डिग्री का। तो एंगल सी भी कितने का हो गया? 60 डिग्री का। अब बच्चों ये देखो कि एंगल बी और एंगल बी कैसे है? ये है लीनियर पेयर, क्योंकि दोनों कैसे हैं? दोनों मिलके ये लाइन बना रहे हैं और एडजेसेंट एंगल्स भी हैं। लीनियर पेयर हैं दोनों मिलके, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज 180 डिग्री, एंगल बी इज 60 डिग्री प्लस एंगल डी इज 180 डिग्री। क्यों किया ऐसा? क्योंकि एंगल बी इक्वल 60 डिग्री हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। ये जो साइन है 3 बिंदुओं का, 2 ऊपर एक नीचे, इसका मतलब होता है क्योंकि या बिकॉज। तो अब एंगल डी कितने का आ गया? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल्स 120 डिग्री। तो इस प्रकार से हम ये सारे एंगल निकाल सकते हैं। इस सवाल में क्या है कि कभी हमने इन दोनों को पैरेलल और इसको ट्रांसवर्सल लिया, और कभी हमने इन दोनों को पैरेलल और इसको ट्रांसवर्सल लिया, राइट। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का तुम्हें थोड़ा सा हो सकता है अभ्यास करना पड़े, 2-3 बार निकालना पड़े, लेकिन इसको निकालने से काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ये सारे इस वीडियो को ध्यान से देखो और ये सारे क्वेश्चंस निकालो, और उसके बाद तुम एक्सरसाइज 5.2 कर सकते हो। ओके, उसे ट्राई करो। आई होप वो पूरी निकाल लोगे। इस प्रकार से तुम्हारा ये 5th चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स कंप्लीट होता है, राइट। अगर तुम्हारी इच्छा हुई तो 5.2 भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले तुम इसे अपने आप से निकालो। ओके, फिर मिलते हैं।